हेलो बच्चों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही है कि बार बार पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आज का पहला सवाल है कि हीलियम कैसा तत्व है। ऑप्शन ए अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी उदासीन। तो बताइए हीलियम कैसा तत्व है। तो आप लोग जानते हैं कि हीलियम जो है वो आवर्त सारणी के सबसे लास्ट जो वर्ग में ही होता है। तो हीलियम जो है कैसा है, वो अक्रिय तत्व है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छा, इसके अलावा यार बताइए, इसके अलावा और कौन कौन सा ऐसा जो है वो अक्रिय तत्व है। तो ये एक तो हो गया हीलियम, जिसको ये अच्छी से हम लोग डोनेट करते हैं। दूसरा हो गया आर्गन, जो AR से हम लोग करते हैं। तीसरा क्रिप्टन, जो KR से करते हैं। चौथा हो गया रेडॉन, जो इसको आर्यन से करते हैं। और पांचवा हो गया जेनॉन, जिसको हम लोग एक्सियन से करते हैं। तो हीलियम कैसा तत्व हो गया, हीलियम अक्रिय तत्व हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। तो बताइए, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो इसका परमाणु का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। कितना? 2:1 होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छा, इसके अलावा और आप बताइएगा कि जल का अणुसूत्र क्या होता है। बताइए, तो जल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल मिलकर बनता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में हम लोग जानते हैं कि 7 आवर्त होता है। ऐसे जो गिना जाता है, जो इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, और एक होता है ये ऊर्ध्व रेखा। तो जो ऐसे गिना जाता है इसको कहा जाता है वर्ग। इसको क्या कहा जाता है, वर्ग। और जो ऐसे गिना जाता है, जो क्षैतिज के रूप में गिना जाता है, उसको कहते हैं समूह। तो ऐसे जो है कितने होते हैं, ये 7 समूह होते हैं इसमें। चलिए अगला सवाल हमारा है कि सिलिकॉन क्या है। बताइए, सिलिकॉन क्या है, जिसका सिंबल होता है या साई। सिलिकॉन क्या है, धातु है, धातु या उपधातु है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, तो जर्मेनियम। जर्मेनियम भी क्या है, तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक भी क्या है, एक उपधातु है। चलिए इसके आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है OH क्रियाशील मूलक कौन है। OH क्रियाशील मूलक कौन है। ऑप्शन ए में है कीटोन, बी में है एल्डिहाइड, सी में है अल्कोहल, और चौथा में है जो इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो OH क्रियाशील का मूलक जो है वो क्या है, वो अल्कोहल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अच्छा, इसके और बताइए, इसके अलावा COOH, COOH क्रियाशील मूलक मूलक क्या होगा। तो COOH का जो क्रियाशील मूलक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, वैसे इसके अलावा और बताइए, CHO का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो इसको कहा जाता है, इसको इसको एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। CH को क्या, एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बताइए, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। क्या संयोजन अभिक्रिया से, या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से, या तो अपघटन से, या तो इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का जो है कैसे हमेशा बना रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधा जो है क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है, और जो ऑक्सीजन को क्या है, डोनेट करता है। इसी कारण से यह ऑक्सीजन जो है पर्यावरण में हमेशा बना रहता है। अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल हमारा है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। पहला ऑप्शन में है 30.5 किलो जूल मोल प्रति मोल। दूसरा में है 305 किलो जूल प्रति मोल। तीसरा ऑप्शन में है 3.5 के जी प्रति मोल। इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पौधे में श्वसन क्रिया के द्वारा जो है एटीपी के टूटने से यानी 30.5 किलो जूल प्रति 30.5 किलो जूल प्रति मोल जो है वह ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए तो इसमें और बताइएगा इसके अलावा और क्वेश्चन। हम लोगों में ऊर्जा को टूटने से मतलब श्वसन क्रिया हम लोग जब करते हैं तो हम लोग के शरीर में ऊर्जा ग्लूकोज के एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम लोग जो है वो 38 एटीपी कितना 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है हम लोग के शरीर से। और जो अनॉक्सिक शोषण करता है उसके शरीर से 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। पहला ऑप्शन 2, 8, 1, 4। बताइए मानव के हृदय में कितना कोष्ठ होता है। तो ये 4 कोष्ठ होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब है कितना, लगभग कितना होता है। मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए क्या होता है। तो मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब जो है वो 120 mmHg होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होती है। बताइए पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन है पौधे की पत्तियों से वाष्प के रूप में जब जल निकलता है तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कृत्रिम यानी मानव जिस चीज को बनाता है उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम विकृत किन अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। बताइए कृत्रिम विकृत यानी मानव के द्वारा बनाया गया किडनी जो है वो किन अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो वह करता है नाइट्रोजन। किसके द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। कराहाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा जो है वो पानी में जो पाया जाता है वह उसमें प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। पहला है विखंडन, द्विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है लैंगिक और डी में है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तो हाइड्रा में प्रजनन जो है किस विधि के द्वारा, ये मुकुलन विधि के द्वारा होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है। तो हम लोग दोस्तों तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। ये क्या होता है, ये होता है साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आर होता है। यहाँ पे पूछ रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है। तो म्यू का मान जो होता है वो क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। किस दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा बताइए घर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। घर में अपने चेहरा को देखने के लिए
किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो है समतल दर्पण का। किसका? समतल दर्पण का। अच्छा, और बताइए गाड़ी के जो है साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो होता है वो उत्तल दर्पण। चलिए अगला सवाल देखिए कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन में लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो आप लोग को बताना है कि स्पेक्ट्रम जो है में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो देखिए स्पेक्ट्रम कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले एक प्रिज्म ले लेते हैं और प्रिज्म के इधर से बाएं साइड से क्या है, एक श्वेत प्रकाश को जब गुजारते हैं तो कितने, ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। कितने रंग में? 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो सबसे जो नीचे वाला जो झुकाव है वो किस रंग का होता है? वही क्वेश्चन में पूछ रखा कि स्पेक्ट्रम पर किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का। किस रंग का होता है जो दो बच्चों? तो होता है बैंगनी रंग का। और सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो सबसे कम झुकाव जो होता है वो लाल रंग का होता है। किसका? लाल रंग का। अगला सवाल अगला सवाल है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत फ्यूज जो हम लोग लगाते हैं घर में, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है ऊष्मीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? ऊष्मीय सिद्धांत पर। अच्छा, विद्युत इस्त्री, क्या इस्त्री भी जो है इसी सिद्धांत पे काम करता है? हीटर 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 भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। अब पानी जिसको हम लोग गर्म करते हैं वो भी क्या है? ऊष्मीय सिद्धांत पर ही काम करता है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो हम लोग पढ़े हैं कि ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? तो ये होता है आर इक्वल टू वी बटे आई। क्या होता है? वी बटे आई। जहाँ आर क्या है? आर जो है प्रतिरोध है, वी क्या है? वोल्ट है, और आई क्या है? धारा है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसका? तो आर इक्वल टू वी आई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल जो हमारा क्या है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है दिष्ट धारा, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा है दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए डायनेमो से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धारा, एसी और डीसी, यानी दिष्ट धारा और प्रवर्ती धारा दोनों होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अच्छा बताइए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से आप लोग कमेंट में लिखेंगे बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है कि डेंगू डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है वो किस पानी में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला जो है, बीमारी उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है वो कौन सा जल में रहता है? तो ये कहाँ रहता है? ये रहता है साफ जल में। कौन सा जल में रहता है? साफ जल में रहता है। अगला सवाल है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए लकड़ी, गोबर गैस और नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत क्या है। लेकिन कोयला जो है, कोयला नहीं, लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, ये तीनों जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है वो क्या है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि लोहा की परमाणु संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। तो लोहा का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 26। कितना होता है? 26 होता है। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा लोहा के बारे में। बताइए लोहा का जो है सिंबल क्या होता है, यानी संकेत क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं लोहा का सिंबल क्या होता है? या फी होता है।
अच्छा, लोहा जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लोहा जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बनाता है फेरस ऑक्साइड, क्या, या FeO बनाता है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को क्या करेगा सर? लाल को जो नीला करेगा, क्या करेगा? लाल को जो नीला कर दे वो क्या होगा? लाल को जो नीला करेगा वो हो जाएगा क्षार। क्या होगा? क्षार। तो बताइए क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक है। तो इसमें 7 से अधिक क्या है? 7 से अधिक 10 है, इसलिए ऑप्शन बी इज के राइट आंसर। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्ग कितना है था? वर्ग जो है कितना था? 18। कितना होता है? वर्ग 18 होता है। और आवर्त कितना होता है? तो आवर्त 7 होता है। चलिए अभी देखिए, जस्ट क्वेश्चन को हम लोग पीछे बताए थे इसको कि CHO किस अभिक्रियाशील मूलक क्या है? CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। अल्कोहल को क्या कहेंगे? OH। कीटोन को क्या कहेंगे? तो CO। क्या कहेंगे? CO, कीटोन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए ये क्या हो गया? ऑप्शन इधर उधर हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो बच्चों हम लोग आप लोग को बताए थे बहुत बार कि आई बरा, ये आई जो है कि IR² जो है वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन सी बी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो है वो जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कि लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो लघु पथन कब होता है? जब प्लस तार और माइनस तार जब कहीं पे आपस में सट जाते हैं तो क्या होता है? लघु पथन। और जब लघु पथन होता है तो धारा का मान क्या है? बिल्कुल बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो बच्चों इसका आंसर हम लोग पीछे जान चुके हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल जो आपका है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है। बताइए कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करेगा तो वो बताइए क्या होगा? वो कौन सा तत्व हो सकता है? तो क्या होगा? वो होगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम तत्व जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल हमारा है कि इथेन इथेन यानी का जिसका फार्मूला क्या होता है? इथेन का फार्मूला जो C2H6 है होता है, इसमें बताइए कितने बंधन होता है? इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो इसमें 7 संयोजक बंधन होता है। कितना? 7 संयोजक बंधन होता है। आगे देखिए। अगला सवाल है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या क्या होता है? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है? 3। ओजोन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? O और 3 होता है, O3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव के विकृत विकृत मतलब क्या होता है? किडनी। यानी मानव के किडनी का एक जो भाग है वो किससे संबंधित है? तो बच्चों मानव का जो किडनी है वह क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को जो क्या है? अवसर्जन तंत्र बोला जाता है। किस नाम से? उत्सर्जन तंत्र के नाम से।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है सिनेप्स। ऑप्शन बी, क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। चलिए अगला सवाल जो है वह पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं, बताइए पराग कोश फूल का जो ऊपरी भाग होता है पुमंग का, उस पे होता है परागकोश, को परागकोश कहा जाता है। तो बताइए परागकोश में क्या होता है, तो परागकोश में जो है वो परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला हमारा सवाल क्या है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। बताइए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समझ जो है किससे मिलता जुलता है, तो हमारा जो शकल है किसे, तो विकासीय दृष्टिकोण है चीन के विद्यार्थी से। किसे, चीन के विद्यार्थी से समानता है। अगला सवाल है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बताइए किसमें होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी लेशमानिया में। बताइए अमीबा द्वारा, वो सॉरी, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है किसमें होता है, तो ये होता है ईस्ट में। किसमें, ईस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। चलिए अगला देखिए, बहुत छोटा सवाल लेकिन बहुत प्यारा सवाल कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर आप लोग जानते हैं बच्चों कि संगमरमर खड़िया का जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि COOH अभिक्रियाशीलक मूल को क्या कहा जाता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे, तो इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन कीटोन है, ऑप्शन एल्डिहाइड है, ऑप्शन सी अम्ल है, ऑप्शन डी ईथर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही होगा आंसर सी अम्ल। क्योंकि COOH को जो है वो कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा गया है, खाली लिखा गया है कि अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल में दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके टूटने से। तो बच्चों हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किसके, जल के टूटने से। किसके, जल के टूटने से बाहर निकलता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में, दूसरा है लाल रक्त कण में, तीसरा है बर्नी लवक में, चौथा है श्वेत रक्त कण। तो बताइए मैग्नीशियम जो है धातु जो है किसमें पाया जाता है, तो जो है ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें, क्लोरोफिल में। अगला सवाल है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बताइए। तो इंसुलिन के कमी के कारण जो है वो कौन सा रोग होता है, तो होता है ये मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। अगला सवाल है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य वो सबसे अधिक होता है। अब बैगनी रंग, किस रंग का, बैगनी रंग का
सबसे कम होता है? किसका कम होता है? बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। चलिए अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अच्छा वोल्ट बताइए, वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह है विभवांतर का। किसका है? विभवांतर का एसआई मात्रक है। और जूल किसका एसआई मात्रक है? तो जूल हो गया कार्य का एसआई मात्रक है। और कूलाम जो है वो किसका है? तो ये आवेश का एसआई मात्रक। किसका? आवेश का एसआई मात्रक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो किसका तो बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा जो है तत्व आवश्यक होता है? पहला है हीलियम, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है यूरेनियम, चौथा है एल्युमिनियम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम, कौन सा? यूरेनियम का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व बच्चों क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है कि लिटमस बिलियन, कौन सा बिलियन? लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है? बताइए आप लोग। लिटमस बिलियन जो है, बिलियन बैगनी रंग का जो होता है वो किससे निकाला जाता है? तो ये जो है लाइकेन के पौधा से। कहाँ से? लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। लाइकेन के पौधा से ही लिटमस बिलियन या तो कह सकते हैं लिटमस पत्र पत्र जो है निकाला जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि जब सोडियम, क्या? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिनसे किसे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ? जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन तो करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ये बनाता है Na2Z NO2 प्लस H2। ठीक है। तो ये हो गया सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? ये बनाता है, ये बनाता है सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बच्चों आज है यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।